नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। राहुल गांधी वापस वायनाड चले गए। आज कांग्रेस ने 39 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की उसमें राहुल गांधी का नाम है, लेकिन अमेठी से नहीं, केरल के वायनाड से है। इस लिस्ट में प्रियंका गांधी का नाम नहीं है। मतलब रायबरेली से अभी चुनाव लड़ने की हिम्मत प्रियंका गांधी नहीं जुटा पा रही हैं। कांग्रेस ने इस बार अपनी पहली लिस्ट में पूरा फोकस साउथ पर रखा है। कांग्रेस की लिस्ट से नॉर्थ की सीटें गायब हैं, यूपी नहीं है, बिहार नहीं है, फिलहाल महाराष्ट्र भी नहीं है, बंगाल भी नहीं है और दिल्ली भी नहीं है। जब कांग्रेस ये लिस्ट तैयार कर रही थी उस वक्त नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे? नरेंद्र मोदी आज किन से मिल रहे थे? नरेंद्र मोदी ने आज 2 घंटे में अपने 400 सीट वाले फॉर्मूले का कौन सा सीक्रेट बताया, और वो कौन सी बात है जिस पर मोदी ने भी कहा कि पहली बार बता रहा हूं, इससे पहले कभी नहीं बताया। सारे राज, सारे रहस्य इस रिपोर्ट में है। मोदी के नाम पर लाइक बटन दबेगा, 400 सीटों पर कमल कैसे खिलेगा, आज पता चल गया। मोदी के नाम पर रीपोस्ट होगा, 543 सीट पर 50% वोट कैसे मिलेगा, आज पता चल गया। मोदी को चुनाव जिताने वाले सारे पैरामीटर्स यानी सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स कौन कौन है, कहां कहां है, आज पता चल गया। ये 10 करोड़ प्लस की एक ऐसी आर्मी है जिसके पास मोदी को 400 पार ले जाने की 100% गारंटी है। नरेंद्र मोदी ने 4 उंगलियों से जो इशारा किया, कैमरे पर मोदी का जैसा कॉन्फिडेंस दिखा, लोगों से जैसा कनेक्ट दिखा, जिस तरह की केमिस्ट्री दिखी, उसी में मोदी की बम्पर जीत की भविष्यवाणी है। अभी भी कुछ सुनना बाकी है क्या? कैसे हैं आप सब लोग? थोड़ी सी वाइब भी तो चेक हो जाए। मोदी किस वाइब की बात कर रहे हैं? 400 प्लस सीटों के लिए किस ग्रुप के वोटर्स को टारगेट कर रहे हैं? मोदी ये क्यों कह रहे हैं कि मैं समय से पहले समय को भांप लेता हूं? ये कहकर प्रधानमंत्री कौन सा बड़ा इशारा दे रहे हैं? 24 की चुनावी सफलता मिलने से पहले ही मोदी कौन सा बड़ा राज खोल रहे हैं? कुछ लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, ऐसा मुझे पूछते हैं। मैं हर एक को जवाब नहीं देता हूं। कोई रेस्टोरेंट वाला अपना किचन दिखाता है क्या? लेकिन आपको मैं बता देता हूं, ईश्वर कृपा है, मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूं। मोदी समय से पहले समय को भी भांप चुके हैं, देश का मूड भी जान चुके हैं और 24 की दशा और दिशा बदल कर रख देने वाले यूथ से जीत का कनेक्शन भी स्टैब्लिश कर चुके हैं। दो 2019 में 22 करोड़ 90 लाख 78,370 वोट पाने वाले मोदी की पार्टी ने 24 के चुनाव के ऐलान से पहले ही 21 करोड़ 59 लाख 18,770 वोट फिक्स कर लिए हैं। यह 24 का वो वोट बैंक है जिसमें 18 से 19 साल के 1 करोड़ 84 लाख 81,610 वोटर्स हैं और 20 से 29 साल के 19 करोड़ 74 लाख 37,160 वोटर्स हैं। इन दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल नंबर हो जाता है 21 करोड़ 59 लाख 18,770 वोट। 2024 में कुल 96 करोड़ 88 लाख 21,926 लोग वोट देंगे। इनमें से 21 करोड़ 59 लाख 18,770 वोटर्स को मोदी साथ चुके हैं। बाकी बचे 75 करोड़ 29 लाख 3,156 वोटर्स। मोदी अब उन्हीं 21 करोड़ से ज्यादा यंग वोटर्स की बदौलत बाकी बचे 75 करोड़ प्लस वोटर्स को
अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सोशल मीडिया। लाइक, सब्सक्राइब एंड वोट 24 में चुनावी रैलियों के अलावा मोदी का सबसे बड़ा सियासी वेपन यही हाईटेक कैंपेन बनेगा। सोशल मीडिया पर मोदी ने यूथ को कैप्चर करने वाली जो स्ट्रैटेजी 14 में अपनाई, 10 साल के बाद 24 के लिए मोदी उस स्ट्रैटेजी को अब नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा चुके हैं। सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स के दम पर मोदी नए वोटर्स जोड़ते जा रहे हैं। हर वर्ग में, हर एज ग्रुप में, हर मीडियम पर, हर प्लेटफॉर्म पर मोदी की रीच बढ़ती जा रही है। 400 का स्कोर मोदी के करीब, बेहद करीब आता जा रहा है। सोशल मीडिया पर पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने वाले प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यूट्यूब का 38% मार्केट है, इंस्टाग्राम का 11%, एक्स का 6% और फेसबुक का 9% मार्केट है। मोदी इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर अपने बाकी सारे विरोधियों से कहीं आगे हैं, कहीं एडवांस्ड हैं। बात चाहे सब्सक्राइबर्स की हो या फॉलोअर्स की, मोदी की टक्कर में दूर दूर तक कोई नहीं है। और मोदी ये रीच आज से नहीं बढ़ा रहे, कई सालों पहले से इस हाईटेक दुनिया में अपना हाथ आजमा रहे हैं। 26 अक्टूबर 2007 वो तारीख जब मोदी ने यूट्यूब पर अपना अकाउंट बनाया और तब से लेकर अब तक गुजरात ने सीएम मोदी को सब्सक्राइब किया तो देश ने पीएम मोदी के अकाउंट का बेल आइकन दबाकर उन्हें ज्वाइन किया। और अब नरेंद्र मोदी जो खुद एक यूट्यूबर हैं, वो बाकी यूट्यूबर्स के साथ मिलकर 24 में 400 पार के मिशन मोड पर निकल चुके हैं। We have a very special message for all of you from a fellow YouTube creator. Upneet, can we run the video, please? मेरे साथी यूट्यूबर, आज एक फैमिली यूट्यूबर के तौर पर आपके बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं भी आपके जैसा ही हूँ, अलग थोड़ा। 15 वर्षों से मैं भी एक यूट्यूब चैनल के जरिए देश और दुनिया के साथ कनेक्टेड रहता हूँ। मोदी न सिर्फ 24 के चुनाव से पहले अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे हैं, बल्कि बाकी इन्फ्लुएंसर्स के जरिए देश की एक बड़ी आबादी को यह मैसेज भी पहुंचा रहे हैं कि 24 में किसे और क्यों वोट देना है। जानते हैं यूट्यूब पर यह आबादी कितनी बड़ी है, तो नोट कर लीजिए। 46 करोड़ 20 लाख ये वो आबादी है जो यूट्यूब पर एक्टिव है, यानी ये सारे यूट्यूब यूजर्स हैं, जो एक बड़ा वोट बैंक है। बीजेपी इसी वोट बैंक को साधने के लिए, युवाओं को अपने पाले में करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खासकर यूट्यूब पर बहुत ही क्रिएटिव तरीके से कैंपेन चला रही है। एक ऐसा कैंपेन जिसमें मोदी को 400 पार वाला स्लोगन भी है, एंटी इंडी अलायंस वाला मजेदार नैरेटिव भी है। Hey Alexa, what do you want in 2024? अब की बार 400 पार। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जाती 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 Low battery. Please recharge. जाती 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 जाती। मोदी को पता है 2024 के इंडिया का यूथ 30 सेकंड वाली रील्स खूब देखता है, उन्हीं रील्स को शेयर भी करता है, उनसे प्रभावित भी होता है। और ये सिर्फ एक लोकेशन तक सीमित नहीं है, पूरे इंडिया की पिक्चर यही है। ये समझने के लिए कुछ डेटा देखिए। 80 सीटों वाले यूपी में अब की बार 20% वोटर्स 20 से 29 साल वाली कैटेगरी में हैं। 21% पश्चिम बंगाल, 25% राजस्थान और मध्य प्रदेश में हैं। 29 साल से कम उम्र के 33% वोटर्स अरुणाचल में, 27% से ज्यादा जम्मू कश्मीर, राजस्थान और झारखंड में, 16% केरल में, 19% तमिलनाडु में और 20% कर्नाटक में हैं। मोदी ने इसीलिए अब की बार यूथ वाले सेगमेंट पर
खास फोकस करके रखा है। मोदी का चुनावी कैंपेन दूर दराज के इलाकों में भी हो रहा है, युवाओं के बीच भी हो रहा है, वो भी लगातार। और नोट करने वाली बात यह है कि मोदी की मौजूदगी में नॉनस्टॉप 400 पार का नारा भी गूंज रहा है। अगले कुछ दिनों में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आज का ये इवेंट इसके लिए है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि हो सका तो नेक्स्ट शिवरात्रि पर भी, या तो डेट कोई और हो सकती है, या ऐसा कार्यक्रम मैं ही करूंगा। लेकिन मैं लोकसभा चुनाव का विषय उस अर्थ में नहीं लाया हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है मुझसे ज्यादा मेरे लिए आप मरते हैं। और आप मेरे लिए इसलिए मरते हैं क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूं, और जो अपने लिए नहीं जीता है उसके लिए मरने वाले बहुत होते हैं जी। वो मोदी की गारंटी नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की गारंटी है। ये बात सही है, ये मेरा परिवार है। देश का यूथ भारत के प्रधान को दुनिया के सभी राष्ट्राध्यक्षों से मजबूत देखना चाहता है। तमाम सर्वे, तमाम ओपिनियन पोल्स भी यही इशारा करते हैं कि यूथ के सबसे फेवरेट मोदी ही हैं। और वो इसलिए भी हैं क्योंकि मोदी आज के जमाने के लिहाज से एक स्टेप आगे चलते हैं। सिर्फ पॉलिटिकली ही नहीं, सोशली भी कनेक्टेड रहते हैं। तभी तो ऐसी हेडलाइंस, ऐसी सुर्खियां बनती हैं। पिछले महीने ही 24 देशों की प्यू रिसर्च के सर्वे में पता चला कि भारत के 67% लोग हिंदुस्तान में एक ऐसा नेता चाहते हैं जो बिना किसी दबाव के कड़े फैसले ले सके। और इस मामले में यूथ की नजरों में मोदी ही नंबर 1 पोजीशन पर हैं। लेकिन दूसरी ओर मोदी के विरोधी क्या कर रहे हैं? वो देश के युवाओं को लुभाने के लिए, उन्हें बहकाने के लिए रोज नया हथकंडा चला रहे हैं। अलग अलग पोस्टर बनाकर मोदी पर गालियां बरसा रहे हैं। कांग्रेस के यूट्यूब अकाउंट्स के कैप्शन पढ़िए, यह किसी पॉलिटिकल पार्टी की भाषा नहीं लगती। मोदी जिस देश को अपना परिवार बता रहे हैं, देख लीजिए कांग्रेस वाले उस परिवार को क्या कह रहे हैं। एक और सैंपल देखिए, शब्द पढ़िए, कायर, डरपोक, गद्दार, मक्कार, जाहिल आदमी। कांग्रेस ऐसे ऐसे शब्द लिखकर सोच रही है कि वो देश के यंग वोटर्स को अपनी ओर खींच लेगी। और यह भाषा सिर्फ यूट्यूब के कैप्शन में नहीं होती, कांग्रेस के नेताओं के भाषण में भी होती है। सारे चेहरे वही कांग्रेस के नेताओं के हैं जो दिन रात मोदी को सिर्फ और सिर्फ गालियां देते हैं, भद्दी भद्दी टिप्पणी करते हैं। इसका उन्हें फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। कैसे, यह समझने के लिए यह हेडलाइन ही काफी है। शहरी भारत में रहने वाला हर दूसरा भारतीय यानी 47% हिंदुस्तानी खुद को कांग्रेस से नहीं बीजेपी से एसोसिएट करते हैं। मोदी को दिन रात गालियां देने वाले इंडी अलायंस को लेकर शहरी भारत के 50% लोग ये कहते हैं कि 24 के चुनाव में इस मोदी विरोधी गुट का कोई चांस ही नहीं है। और इसमें एक बड़ा तबका उस युवा वर्ग का है जो मोदी के काम से खुश है। वो 73 की उम्र में भी मोदी को टफ और डायनामिक समझता है। प्रधानमंत्री इसीलिए बार बार हर फोरम पर यूथ का जिक्र करते हैं। 24 के चुनाव को ध्यान में रखकर फर्स्ट टाइम वोटर्स का स्पेशल मेंशन करते हैं। हमारे यूथ और खास करके हमारे फर्स्ट टाइम वोटर, उनको हम जागरूक करने के लिए क्या कर सकते हैं। और
उसको पता हो कि वोट देना यानी किसी को जिताना हराने का काम नहीं है जी। वोट देने का मतलब है तुम इतने बड़े देश की निर्णय प्रक्रिया के हिस्सेदार बने हो। तुम देश का भविष्य बनाने वाले एक महत्वपूर्ण पार्टनर हो। ये उस तक पहुंचना जरूरी है जी। उसको कभी ये मत कहिए किसको वोट दो, लेकिन आप उसको जरूर कहिए कि वोट तो देना ही चाहिए। वो तय करेगा किसको देना किसको नहीं देना, वो तय करेगा, लेकिन वोट देना चाहिए ये उसको जरूर कहना चाहिए। और मैं मानता हूं हमारे देश में, दुनिया के देश जहां जैसे जैसे समृद्धि बढ़ती गई, वोटिंग पैटर्न घटती गई। दुनिया में देश समृद्ध हुए, लेकिन अलग अलग व्यवस्थाओं ने समृद्धि तक ले गए और बाद में लोकतंत्र की दिशा में गए। भारत 100% लोकतंत्र के ही अधिष्ठान को लेकर के समृद्ध राष्ट्र बनने के सपने को लेकर के चला है और दुनिया के लिए मॉडल बनने वाला है जी। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा मॉडल बनने वाला है, लेकिन उसमें मुझे मेरे देश के नौजवानों की भागीदारी चाहिए। 18, 19, 20, 21 साल के देश। जिस दिन मोदी देश के हाईटेक युवाओं के साथ 1-to-1 इंटरैक्शन करते हैं, उसी दिन राहुल गोधरा में दिखते हैं। मुसलमानों के बीच जाकर मोदी हटाओ वाली स्पीच देते हैं। कांग्रेस के तुष्टीकरण का लेवल यह है जिसमें वो भविष्य की नहीं, अपने वोट बैंक की परवाह करती है। राहुल का कुली बनना, रेलवे स्टेशन पर जाना, ट्रक चलाना, ट्रैक्टर चलाना, मैकेनिक बनना, बाइक राइडर बनना, स्कूटी चलाना, यह सब कांग्रेस की 24 वाली वर्चुअल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। मगर उसमें युवाओं को आकर्षित करने का एजेंडा नहीं है। एजेंडा मोदी को टारगेट करने का है, यानी कैमरा दोनों तरफ है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल चुनावी कैंपेन के लिए कांग्रेस भी कर रही है और बीजेपी भी कर रही है। कंटेंट क्रिएटर्स दोनों तरफ हैं, मगर नंबर्स किसके बढ़ रहे हैं? नंबर्स मोदी के बढ़ रहे हैं। यूथ के बीच रीच मोदी की ही बढ़ रही है, और यह बात बीजेपी के कैंपेन वाले वीडियो से भी क्लियर है। Transaction completed. राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा। जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। एक तरफ बीजेपी इस तरह का अनोखा चुनावी प्रचार सोशल मीडिया पर करके कांग्रेस को टारगेट कर रही है, दूसरी तरफ मोदी यंग वोटर्स के दिल और दिमाग में घर कर चुके हैं। इसीलिए तो मोदी जब युवाओं से इंटरैक्ट करते हैं तो हंसी मजाक भी करते हैं, क्रिएटिविटी की बातें भी करते हैं, निगेटिविटी पर नहीं पॉजिटिविटी पर फोकस्ड रहते हैं। और यूथ को मोदी का यही अंदाज, मोदी का यही विटी स्वभाव पसंद आता है। ओहो बाबा, पैर नहीं देखिए, वैसे पॉलिटिक्स में पता नहीं देश में परंपरा बन गई, लोग पैर छूते हैं। कला जगत में पैर छूना उसका भाव अलग है, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूं। और उसमें भी अब कोई बेटी, आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को। योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर। अरे वाह। चलिए, मूड तो हरे के बहुत होते हैं भाई। हम अहमदाबादी लोगों के लिए कहा जाता है, ये अहमदाबादी इसलिए बता रहा हूं।
उनके लिए कहा जाता है, यानी कोई बुरा मत माने, क्योंकि आजकल ऐसा है कुछ भी बात बड़ा विवाद का विषय बन जाती है, लेकिन ये बचपन में जो सुनते थे वो मैं बता रहा हूं, मैं मानता नहीं हूं। एक बार रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई, तो उसमें जो पैसेंजर था वो ऊपर के बर्थ पर था। तो उसने बाहर खिड़की में पूछा कि भाई कौन सा स्टेशन आया है, तो बाहर वाले ने कहा 4 आना दोगे तो बताऊंगा। तो उसने कहा मत बताओ, ये अहमदाबाद ही होगा। अच्छा बताइए, तो आज कुछ सुना ही दो और तो क्या, क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा थक जाते हैं ना? नहीं मतलब बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। तस्वीर लेनी है कैसे? अच्छा, सेल्फी के बिना नहीं चलता है। आज रात से मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। मल्हार, ये जो लोग क्रिएटर्स हैं ना, उसमें कुछ लोग वो भी हैं जो क्या खाना चाहिए वो भी कहते हैं। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा थोड़ा, इस चुनाव में भी सफाई होने वाली है। कम्युनिकेशन के सारे मीडियम्स यानी व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इस वक्त बीजेपी ही सबसे आगे चल रही है और खुद मोदी ही उसे लीड कर रहे हैं। बूथ बूथ यूथ का साथ नरेंद्र मोदी को मिलता जा रहा है, जिसकी वजह से 24 में 400 पार सच होता दिख रहा है।